और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने जो लोग थे छतों पे पहले ही तैयार करके रख रखे थे पत्थरों के साथ। अब ये देखो, तो इसी के लिए हमारे जो उपेंद्र राणा जी हैं, उन्होंने आगरा के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने एक टाइम और एक जगह निश्चय की। टाइम और जगह जो थी, उनके घर के शीशे, गाड़ियां जो खड़ी थी वो तोड़ दी। अब यहाँ तक ये बात यहाँ तक भी नहीं रुकी। अब जो हमारे उपेंद्र राणा जी है, उनके हाथ सर में चोट लगी है। और जो वीरू भैया है, जयंती मनाएंगे, महाराणा सांगा की जयंती आगरा में मनेगी। मुझे जितना कहना था सब कह चुका, नया कुछ कहने के लिए माफी की मांग जो आपसे की जा रही है, माफी। वो ये ना समझ लें कि राजपूतों ने चूड़ी पहन रखी है। ये तो सिर्फ हम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हैं कि बस हम कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो हम हमारे जैसा ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। ठीक है, जो हमारे महापुरुषों के बारे में बोला गया ना, हम बीच में से फाड़ देंगे इसको, बीच में से क्या कहना, बीच में से फाड़ देंगे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं बलराम राजपूत। जय महाराणा, जय राजपूताना, जय हिंदू एकता, जय सनातन धर्म की। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, और जिसे नहीं पता पहले तो ये वीडियो देख लो जो स्क्रीन के साइड में चल रही है। बेल्ट की है, बेल्ट भी तोड़ी हुई है। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया गया, उनके हाथ को, उनके तलवार को और उनके भाले तक को तोड़ दिया गया। और पार्क में जो लोग बैठे थे, जो सिविल लाइन में जो लोग थे, उन्हें ये तक नहीं पता कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को किसने खंडित किया। और पुलिस में जब ये बोला गया तो उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा कुछ भी नहीं लगे थे। जब इस बात का हमारे राजपूत समाज के लोग, उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, वीरू भैया और राज शेखावत और मकराना जी को पता लगा, तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए लोगों में जागरूकता फैलाई और प्रशासन और जो हमारे एमसीडी के सीएम है उनसे बातचीत की और उन तक को ये पूछा कि ये जो अज्ञात लोग थे, कौन लोग थे, किन्होंने क्या, उनसे पूछा तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। उपेंद्र राणा, राज शेखावत और महिपाल सिंह मकराना जी ने संज्ञान में लेते हुए इस मामले को एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस से बात की, तो उन लोगों ने इस बात को अपने संज्ञान में न लेने का कोई उचित कारण नहीं बताया। इसी विषय पे फिर उन लोगों ने कुछ और समाज के लोगों से बात की और 23 तारीख को दिल्ली में एक महापंचायत रखी गई, जिसमें सभी बड़े लोग आए और हमारे समाज के युवा भी जुड़े। युवाओं ने बैठकर रोड पर प्रदर्शन किया, हमें पार्क के अंदर घुसने नहीं दिया गया। कुछ टाइम के बाद दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, जिसमें डीसीपी साहब वगैरह थे। उन्होंने दिल्ली एमसीडी कमिश्नर को बुलाया, उन्होंने हमारी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारे से टाइम मांगा। टाइम मांगने के बाद धीरे धीरे करते हुए दोपहर से शाम हो गई। शाम को उन्होंने हमें एक वाजिब सा जवाब दिया कि हम इस मूर्ति को रिपेयर कर देंगे और सीसीटीवी कैमरा और 2 गार्ड वगैरह देंगे आपको, लेकिन हम लोगों की डिमांड थी कि हमारी ये मूर्ति नहीं लगाई जाए, जिसको उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ऊपर तक बात करनी पड़ेगी। और उन लोगों ने कहा कि हमने सीएम वगैरह को सबको संज्ञान में दे दिया इस बात को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने सिर्फ अभी 23 तारीख को महापंचायत रखी, वही मुद्दा हमारा भी सुलटा नहीं था। तो एक सपा का नेता रामलाल जी, उसने हमारे महापुरुष राणा सांगा के बारे में अब शब्द बोले कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उसने उनको गद्दार बोला। तो अब
अब बस हम क्या करें? अब ये बताओ कि हम तो सिर्फ अभी अपने महापंचायत की रखी थी, और ऐसे जैसे इसने बोला है तो ऐसे तो और लोग बोल देंगे, हम किस किस से लड़ेंगे? तो इस चीज का हमारे प्रशासन और हमारे जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सीएम है, इन चीजों का ध्यान रखे कि हमारे महापुरुषों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कोई भी आप शब्द ना बोल पाए आज के बाद। जैसे कि मेरे भाई, दोनों भाइयों ने बताया कि भाई कि हमारा ये जो महापंचायत थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हमारे जो महाराणा सांगा थे, उनको जो गद्दार बोला गया, उनके बारे में जो अपशब्द बोले गए, उससे हमारा आक्रोश भड़क गया था। हमें गुस्सा इतना आ रहा था कि हम उनके क्या बोले। तो हमने उनसे साफ सीधी बात करी। हमारे जो उपेंद्र राणा जी है, उन्होंने एमपी जी को बोला कि भाई या तो आप माफी मांग लो, जहाँ संसद में बोला, या फिर आप महाराणा सांगा की समाधि पर जाकर उनके चरण छूकर उनसे माफी मांगे। नथिंग। आपसे माफी भी मांग के क्या कोई अच्छा कोई कुछ कहता है तो उससे पूछिए ना। कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात मुझसे आप देश पूछ के रहे हैं। हीरोज को अपमान। मैं मेरा मकसद किसी का अपमान करने का नहीं था। मुझे जितना कहना था सब कह चुका, नया कुछ कहने के लिए माफी की मांग जो आपसे की जा रही है, माफी। जो सभा के एमपी थे, उन्होंने इस बात को अपने घमंड में चूर होके नहीं माना। तो इसी के लिए हमारे जो उपेंद्र राणा जी है, उन्होंने आगरा के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने एक टाइम और एक जगह निश्चय की। टाइम और जगह जो थी वो थी यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे आके उनको सबको मिलना था। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। फिर यहाँ से जो इन्होंने प्रस्थान किया वो कुछ ऐसा कुछ उड़दंगा या फिर कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं थी, जिसमें कि लोग आराम से गए, उन्होंने अपनी बातें बोली। पर जैसे वो एमपी जो सपा के एमपी है रामजी लाल, उनके घर के पास पहुंचने वाले थे तो वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां, अपने जो बुलडोजर वगैरह जो दिखाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने वहीं छोड़ दिए। उसके बाद वो वहां से पैदल चलते हुए गए और फिर वहां पे जब वो लोग पहुंचे तो वहां पर देखे क्या हुआ होगा, जरा आप सोचे। वहां पर जो सभा के एमपी थे, उन्होंने अपने जो लोग थे छतों पे पहले ही तैयार करके रख रखे थे पत्थरों के साथ। अब ये देखो। वहां पे जब ये लोग पहुंचे, उपेंद्र राणा जी पहुंचे, तो इन पे पथराव ऐसे किए गए कि इन्हें टाइम तक नहीं मिला। उपेंद्र राणा जी ने अपनी लाइव में आकर अपने लोगों को बोल रहे हैं कि तुम लोग मत पथराव करो। उन्होंने अपने लोगों को रोका। पर जब एक चीज बताओ, जब ऊपर से पथराव हो रहे हैं और लोग क्या करेंगे, या तो बचेंगे या भागेंगे या फिर पथराव करेंगे। तो इसी आक्रोश में आके लोगों ने अपने गुस्से में आके वहां पे जो एमपी सभा के एमपी है, उनके घर के शीशे, गाड़ियां जो खड़ी थी वो तोड़ दी। अब यहाँ तक ये बात यहाँ तक भी नहीं रुकी। अब जो हमारे उपेंद्र राणा जी है, उनके हाथ सर में चोट लगी है, और जो वीरू भैया है उनके पैर में चोट लगी है, और जो हमारे सन्नी ठाकुर है उनका सर फिटा हुआ है। उन्होंने अपनी लाइव में दिखाया कि उन्हें कितने खून निकल रहे हैं। उन्होंने अब उसके बाद उपेंद्र राणा जी ने एक वीडियो वायरल की जिसमें उनके सर में लगी, उनके पूरे कपड़े खून से हुए हैं। ये वहां के लोगों ने, उनके जो उसके जो आदमी थे, उन्होंने ये सब गलत किया। ये सपा के मंत्री ने जो एमपी ने जो किया है बहुत गलत किया है। वहां पे उन्होंने वहां पे पहुंचे हुए लोगों के ऊपर पथराव करवाया, जिसमें के बहुत सारे लोग घायल हुए। उसमें पुलिस भी थी हमारे साथ और मीडिया भी थी, जिसमें के मीडिया वाले लोग भी घायल हुए हैं, पुलिस भी। एमपी साहब ने जो भी वहां पर छतों पे पत्थर रखे हुए थे और पथराव करवाया, वो बहुत गलत करवाया। इससे राजपूत समाज का आक्रोश और ज्यादा बढ़ता है। और अब हमारे भाइयों ने अपने ठीक होने के बाद 12 अप्रैल को वहां पर आगरा में दोबारा एक महापंचायत रखने का 12 अप्रैल को, आगामी आने वाली 12 अप्रैल को हमारे भगवान महापुरुष महायोद्धा महाराणा सांगा जी जो है कि जन्म जयंती है। उस दिन आप और हम सब भाई हमारी आगरा की टीम के साथ, आगरा वासियों के साथ आगरा में जयंती मनाएंगे। महाराणा सांगा की जयंती आगरा में मनेगी। वो रखा है, जिसमें के पूरे भारत का राजपूत समाज और हिंदू संगठन ज्यादा से ज्यादा मिलकर आगरा की तरफ प्रस्थान करेंगे। एमपी को तो नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने राजपूत समाज का ही नहीं
पूरे भारत के पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया है। अब जो ये घटना हुई उसमें हमारे काफी लोग यानी कि जो हमारे करनी सेना के नौजवान थे उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मैं उसी आगरा के थाने के सामने हूँ जिस थाने में हमारे लड़के बंद है और हमारे वाहन बंद है। रात होली अब तक हमारे लड़के नहीं छूटे, न वाहन छूटे। वो लाल वाली मेरी गाड़ी है और युद्ध गाड़ी है, दिगरी थार वहाँ पुलिस वाली है, और थार यही, और मेरी गाड़ी लाल वाली थार, ये थाना है। मतलब आगरा में बहन का लौड़ा कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं, सब ऐसे सिमट गई अपनी मतलब अपना काम करवाया, निकल लिए। अब नू पता नहीं भाई किस टाइम तक छुटेंगे, क्या मामला होगा, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यार मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरी मांग है गौरव चौहान को लाओ, नहीं तो हमें छोड़ने के लिए प्रेशर बनाया। जब जाकर आधी रात को हमारे लोगों को छोड़ा गया और हमारी गाड़ियों को छोड़ा गया। और मैं इस सभा के नेता को एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो ये ना समझ लें कि राजपूतों ने चूड़ी पहन रखी है। ये तो सिर्फ हम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हैं कि बस हम कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो हमारे जैसा ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। ठीक है, जो हमारे महापुरुषों के बारे में बोला गया ना, हम बीच में से फाड़ देंगे इसको, बीच में से क्या कहना, बीच में से फाड़ देंगे। ठीक है, ये तो हम सिर्फ रुके हुए हैं किस कारण कि बस हम राजपूत वो कौम है कि हम पहले लड़ते नहीं है, पहले हम उसको समझाते हैं। और अब वो चाहता है कि लड़े तो हम लड़के भी दिखा देंगे, लड़के भी। हमारी राजपूत कौम जो है एक स्वाभिमानी कौम है, लेकिन हमारी आन बान शान पर अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वो सपा का सांसद हो, सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये राजपूत समाज का आक्रोश है और ये बना रहेगा जब तक वो लोग माफी ना मांगे। माफी भी उन्हें राणा सांगा की समाधि पे जाके मांगनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो सोचता हो कि हम क्या करेंगे, तू एक बार बता हमें कहाँ आना है, हम आके दिखाएंगे। नहीं तो तू, हम जहाँ कहेंगे वहां तू आके देख, फिर बताते क्या होता है। और मैं अपने सारे राजपूत भाई और हिंदुओं को, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उपेंद्र राणा भाई ने 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती पे एक महारैली आगरा में निकालने की कही है। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अपनी छत्तीस बिरादरी को और हिंदू समाज ज्यादा से ज्यादा प्रस्थान करें और पूरे हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से यह अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा उपेंद्र राणा, वीरू भैया, राज सिंह शेखावत और ठाकुर सन्नी सिंह का साथ दे और इस लड़ाई में आगे से आगे बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे और इस राजपूत समाज को झुकने ना दे। और ये राजपूत समाज तो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने वाला समाज है, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए और इस देश के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारा बलिदान दिया। और ये राजपूत समाज छत्तीस बिरादरी के महापुरुषों के लिए लड़ेगा, सिर्फ अपने महापुरुषों के लिए नहीं। हमारे महापुरुष से सब छत्तीस बिरादरी के लड़े हैं और हम भी छत्तीस बिरादरी के महापुरुषों के लिए लड़ेंगे। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या महाराणा प्रताप सिर्फ हमारे थे? क्या राणा सांगा जी हमारे थे सिर्फ? क्या हिंदुओं कुछ नहीं थे? उन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई नहीं की क्या? अरे भाई क्यों घर में बैठे हो? महापुरुष, अपने महापुरुषों के बारे में तुम गलत क्यों सुन रहे हो भाई? अरे भाई ऐसे बंदों को निकाल के चप्पल जूतों से मारो जो हमारे हिंदुओं पे, हमारे जो महाराणाओं पे इतनी बातें बोल रहे हैं, और ऐसा कर दो कि आगे तक कोई ना बोल पाए। जैसा कि आपने पद्मावत में देखा था बंसाली को कैसे थप्पड़ों से और चप्पलों से मारा था, तो उसकी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि वो राजपूतों पर एक गलत मूवी बना सके। पूरी इंडस्ट्री डरी हुई है कि अगर राजपूतों के ऊपर कोई भी गलत मूवी बनाई जाएगी तो राजपूत हमारे सामने खड़े रहेगा। किसी समाज के सम्मानित व्यक्ति के ऊपर कोई भी गलत मूवी बनाने का पूरी फिल्म इंडस्ट्री का अब तक कोई वो नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही उग्र प्रदर्शन हुआ था जिसमें संजय लीला भंसाली ने पद्मावती जी को बदनाम करने की कोशिश करी थी। राजपूत समाज ने उसका विरोध किया, राजपूत समाज के साथ अन्य समाजों ने भी उसका विरोध किया, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले बार बार हमारे समाज के जो उच्च वो थे उनको बार बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ नेता अपनी आन बान शान के लिए या अपनी पार्टी की वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हमारे समाज के जो महान लोग थे उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरा सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कोई भी पार्टी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में न रखे जो कि इस देश के गणमान्य व्यक्तियों को अपमानित करे और लोगों को गलत फहमी का शिकार बनाए कि हम लोग आपस में लड़े। और मैं अपने प्रधानमंत्री को सिर्फ एक बात बोलूंगा कि भाई जितने भी हमारे महापुरुष हैं
जो भी उनके बारे में बुरा भला बोलता है उनके लिए कुछ ऐसा कानून बनाए कि वो लोग दोबारा जो अभी ये हुआ है हम दोबारा ना देख पाए, नहीं तो इस भारत में कुछ और होगा। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाए कि आगे सारा कोई भी ना बोल पाए इस बात को, और किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो पाए कि वो हमारे राजपूतों के बारे में, हमारे जो महापुरुष है उनके बारे में कुछ बोल पाए। आम आदमी से लेके कोई बड़ा नेता भी हमारे महापुरुषों के बारे में गलत ना बोले। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर और सदन के अध्यक्ष जी से ये कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे कि हमारे महापुरुषों के बारे में कोई भी छोटा बड़ा कोई भी गलत ना बोले, जिससे कि उनका सम्मान बरकरार बना रहे, क्योंकि वो लोग हमारे लिए पूज्य हैं। हम हर साल किसी ना किसी रूप में उन्हें याद कर कर उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म तिथि पे कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और कुछ लोग उन्हें अपमानित कर कर हमारे मन को बहुत दुखी करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वो कानून बनाकर कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे महापुरुषों को अपमानित ना किया जाए। अब मेरे सभी हिंदू भाइयों से एक सवाल है, क्या हम राजपूतों को क्या करना चाहिए ये ऐसे लोगों का? तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे लोग जो है हमारे समाज में। और जो हमें सपोर्ट करते हैं वो कमेंट में जाके जय महाराणा जय राजपूताना लिखे, या फिर हिंदू राष्ट्र हिंदू एकता लिखे। और मैं सभी हिंदू भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 12 अप्रैल पे भारी संख्या में आगरा राणा सांगा की जयंती पे जरूर पहुंचे, दिखाए कि हाँ सारे हिंदू भाई एक है। अगर हमारे महापुरुषों पे कुछ आँच आएगी तो सारा हिंदू भाई, सारी छत्तीस बिरादरी एक साथ खड़ी होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंदू एकता।